नमस्कार। आज बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की और उस जबरदस्त बदलाव की जो इसकी पूरी दुनिया को बदल रहा है। वो पुराने थका देने वाले तरीके अब सच कहें तो गुजरे जमाने की बात हो चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली डिजिटल रास्ते पर चलकर वाकई में बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस जड़ को पकड़ते हैं जहां से सारी परेशानी शुरू होती है ना। देखिए, एक सीधी और सच्ची बात तो ये है कि जो तरीके शायद सालों पहले काम करते थे वो आज की दुनिया में आप कह सकते हैं पूरी तरह से बेअसर हो चुके हैं। अच्छा, ये लाइनें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। डॉक्टर आशीष रोहतगी ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। यही तो हैं वो क्लासिक तरीके जिनके अंत में क्या मिलता था? सिर्फ ना शर्मिंदगी और ढेर सारी निराशा। और ये तब की बात है जब दुनिया इतनी कनेक्टेड नहीं थी। आज तो भाई खेल ही बदल गया है। तो असली फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाती है। देखिए, एक तरफ है पुराना मॉडल जो था लोगों का पीछा करने का, और दूसरी तरफ है नया मॉडल जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का। अब बात प्रोडक्ट बेचने से शुरू नहीं होती, नहीं, बात शुरू होती है वैल्यू देने से। और वो 100 लोगों की लिस्ट, उसकी जगह अब एक विशाल सोशल मीडिया ऑडियंस मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: डिजिटल। भारत में जो ये डिजिटल क्रांति आई है ना, उसने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। और ये एक ऐसा मौका है जिसे नजरअंदाज करना मतलब बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो ये अवसर असल में कितना बड़ा है? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो भारत के डिजिटल शक्ति को दिखाते हैं। और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इंटरनेट यूजर्स से। सोचिए जरा, भारत में 90 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। और इन 90 करोड़ में से 75 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथ में एक स्मार्टफोन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पूरा बाजार सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, वो लोगों की जेब में है, उनके हाथ में है, 24 घंटे मौजूद है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 46 करोड़ से ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि होने वाले ग्राहक, होने वाले टीम के सदस्य सब पहले से ही वहां मौजूद हैं। बस वो एक सही कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और आखिर में 23 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? यही कि पूरी की पूरी ऑडियंस पहले से ही ऑनलाइन है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, अगर वो सब वहां है तो कोई और क्यों नहीं? देखिए, बाहर की दुनिया में तो क्रांति आ चुकी है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए सबसे पहले अंदर एक क्रांति लानी होगी, सोच में। ये सिर्फ एक विक्रेता या सेलर होने से कहीं आगे बढ़कर एक लीडर बनने की मानसिकता है। इस स्लाइड में जरा देखिए, एक तरफ है कर्मचारी मानसिकता जो एकदम निष्क्रिय है, जो इंतजार करती है कि मेरा ऑफलाइन बताएगा कि क्या करना है, या अगर टीम काम नहीं कर रही तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ है एक डिजिटल लीडर की सोच जो पूरी तरह से प्रोएक्टिव है। वो प्रेरणा देने वाला कंटेंट बनाने, पूरी जिम्मेदारी लेने और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जो खुद ब खुद बढ़े। तो सवाल ये है कि ये मानसिक बदलाव लाया कैसे जाए? टोनी रॉबिन्स के मुताबिक सबसे शक्तिशाली तरीका है अपनी पहचान को ही बदल देना। पहला कदम ये तय करना कि कोई सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं बल्कि एक डिजिटल बिजनेस लीडर है। और दूसरा, इसे रोज जोर से दोहराना। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। जब कोई चीज बार बार कही जाती है ना, तो सचमुच दिमाग के रास्ते बदलने लगते हैं और दिमाग उस नई पहचान को सच मानने लगता है। अच्छा, तो एक बार जब मानसिकता सही हो जाए तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टूल्स और तरीकों की जो इस नई सोच को हकीकत में बदलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग लीडर नारद साहू का ये एक वाक्य सच में पूरे खेल का सार है। लोग कंपनी और प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। वो एक इंसान पर भरोसा करके उसके साथ एक कनेक्शन महसूस करके आते हैं। तो पर्सनल ब्रांड ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो फिर ये भरोसा बनाया कैसे जाए? इसका जवाब है 80-20 नियम में। जैसा कि नारद साहू बताते हैं, अक्सर लोग इसका ठीक उल्टा कर देते हैं, मतलब 80% प्रमोशन और सिर्फ 20% वैल्यू। लेकिन सच्चाई ये है कि 80% कंटेंट लोगों की मदद करने, उन्हें कुछ सिखाने या उन्हें प्रेरित करने वाला होना चाहिए, और सिर्फ 20% प्रमोशन।
एक बात याद रखनी होगी, विश्वास देने से बनता है, मांगने से नहीं। अब इस स्लाइड में जो बताया गया है ना, वो वाकई दिलचस्प है कि वैल्यू का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अपनी कहानी बताना, अपने संघर्ष और अपनी जीत को सबके साथ साझा करना, अपनी जीवन शैली दिखाना, काम की टिप्स देना और अपनी टीम और ग्राहकों की सफलता का जश्न मनाना। यही तो वो असली चीजें हैं जिनसे लोग जुड़ते हैं। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए एक असली कहानी देखते हैं जो ये साबित करती है कि ये नया डिजिटल मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली हकीकत है। ये कहानी है नारद साहू की। जरा इनकी यात्रा देखिए। एक छोटे से गांव से जहां पढ़ाई के लिए होटलों में चाय बेचनी पड़ी, वहां से लेके दो सरकारी नौकरियां हासिल करने तक का सफर। डायरेक्ट सेलिंग में जब उन्होंने पुराने तरीके अपनाए तो हाथ लगा सिर्फ संघर्ष और नाकामी। लेकिन फिर उन्होंने डिजिटल दुनिया को अपनाया, एक पर्सनल ब्रांड बनाया और आज उनकी पहुंच 29 राज्यों में है और उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। ये इस नए मॉडल की शक्ति का जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखा जाए तो सब कुछ इस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, मौका। अब दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, नहीं, वो डिजिटल दरवाजे पर पिंग करता है। अब सवाल बस एक ही है, क्या हम सब कनेक्टेड है?